हालेलुया। सभी को सलाम जय मसीह की। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने आज क्या वचन हमें दिया है। जो वचन निर्गमन की किताब 20 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, पुराने नियम के बीच में वही वचन नए नियम के बीच में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तब भी वही परमेश्वर था और आज भी वही परमेश्वर है। जैसे निर्गमन 20 अध्याय में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं हमें दी है, उसमें से एक आज्ञा जो दी है, जो 12 वचन में लिखा है, तू अपने पिता और उसकी माता का आदर करना, जिससे वो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर बदलता नहीं है, पुराने समय में वही परमेश्वर था और आज भी वही परमेश्वर, वो एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। लेकिन क्या है, इंसान बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी न बदलेगा। हालेलुया। वही वचन जैसे पुराने नियम में लिखा है, वही वचन इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। और साथ में हम तीसरा वचन भी पढ़ देंगे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। अब हमने अपने जीवन की ओर ध्यान लगाना है। क्या ये वचन हमारे जीवन में हम पूरा कर पाते हैं? क्या हम अपने पेरेंट्स का कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना केयर उनकी करते हैं, कितना ध्यान रख पाते हैं, उनसे कितना प्यार करते हैं, उनका कितना डर मानते हैं। जैसे लिखा है कि प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी करो। हाँ, जो परमेश्वर में लोग नहीं है, जो पेरेंट्स परमेश्वर पर बिलीव नहीं करते, लेकिन बच्चे उनके करते हैं, अगर वो बोले कि माता पिता कि तुम जहाँ पर सिर झुकाओ, तुम वहां पर जाओ, तुम वहां पीर की जगह पर जाओ, ऐसी बातें तो हमें नहीं माननी, वो हम प्यार से समझाएंगे और माननी भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो बातें हम बाकी सारी बातें परमेश्वर में रहकर अपने माँ बाप की आज्ञा करनी है, क्योंकि ये लिखा है कि ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें माता पिता का आदर करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को हमारा पिता कहा गया है, सचमुच वो हमारा बाप है, हमारा खुदा है, हमारा पिता है। ऐसे धरती पर भी देखो कितना उत्तम नाम परमेश्वर ने हमें दिया है, पेरेंट्स का, माता और पिता। वही नाम जो परमेश्वर का है, वही नाम परमेश्वर ने हमारे बाप का धरती पर भी दिया है। लेकिन हम देखेंगे हम कितनी की रिस्पेक्ट करते हैं। हम ये देखेंगे अगर उनसे कोई गलतियां होती है, हम देखेंगे कि वो हमारे खिलाफ है। हम ये नहीं देख रहे कि उनके पास परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर से दूर है, उनके पास परमेश्वर का सुंदर वचन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास परमेश्वर का सुंदर वचन है, तो फिर हम वचनों के अनुसार क्यों नहीं चलते? हम वचनों को पूरा क्यों नहीं करते? हम सिर्फ अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, अपने मन से चल रहे हैं। हम देखते हैं घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होती है, जैसे सास और बहू के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन जब किसी इंसान को परमेश्वर का आत्मा चलाता है, उसके पास परमेश्वर का पवित्र जीवित वचन है और जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, फिर उसको कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। हाँ, मुश्किलें तो आएंगी, दुख तो आएंगे, लेकिन उनका परेशानियों का सामना करने का फजल भी परमेश्वर उनको जरूर देगा। लेकिन कई लोग परमेश्वर में होकर भी ऐसे है, जैसी कंडीशन में कोई भी सही रास्ता नहीं निकाल पाते और वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, अपने पत्नी के हाथों, अपनी माँ के हाथों मजबूर हैं। लेकिन जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके साथ है, तो पवित्र आत्मा गाइड भी करता है और चलाता और सही गलती की पहचान भी बताता है कि कैसे माँ को और अपनी पत्नी को संभाल कर वो जगह पर जगह रख सकते हैं और घर में शांति और खुशियां बनी रह सकती है। लेकिन उनके माता पिता प्रभु में नहीं है, तो वो तो प्रभु में है। ये तो समझना चाहिए कि मैं परमेश्वर में हूँ। मेरे माता मेरे पिता मुझे चाहे जो मर्जी कहे, है तो मेरे माँ बाप ही। अगर मुझे डांटेंगे तो मेरे भले के लिए डांटेंगे, लेकिन मैंने परमेश्वर का वचन पूरा करना है। हालेलुया। और लिखा है कि तेरा भला हो। परमेश्वर बोल रहा है कि अगर ऐसा हम करेंगे, उनका आदर करेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें बोल रहा है कि तेरा भला हो। परमेश्वर हमारा भला ही करना चाहता है और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रही। परमेश्वर हमें धरती पर जीवित रखना चाहता है। इस धरती पर ही नहीं,
जो आगे हमें सदा का जीवन मिलना है, उस धरती की परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। अगर हमें स्वर्गीय जीवन चाहिए, स्वर्गीय राज्य चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है, तो हमें ये वचन भी पूरा करना जरूरी है, बहुत जरूरी है ये वचन पूरा करना। अगर हम कहेंगे हम तो अपने हिसाब से अपने वचन पूरा करें, हम सारे वचन को पूरा करें, हमारे माँ बाप ही सही नहीं तो हम क्या करें, ये नहीं है। ये वचन भी पूरा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देखेंगे हम कैसे इस वचन को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए पूरा हमें जतन करना पड़ेगा, पूरी हमें कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इस वचन को पूरा नहीं करेंगे तो उस धरती पर हमारी उम्र लंबी नहीं होगी, हमारी आयु लंबी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही बोल रहा है कि अगर वचन को पूरा करेंगे तो ही हमें परमेश्वर का राज्य मिलेगा। अगर हम इस वचन को पूरा नहीं कर रहे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भूल जाओ कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हुए, क्योंकि हमारे अंदर कमियां हैं, घटियां। परमेश्वर का वचन को ही पूरा नहीं करे तो हम परमेश्वर के राज्य में कैसा जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रेम सबसे उत्तम है। इस सारे आज्ञाओं के बाद परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि प्रेम सबसे उत्तम है। अगर हमें अपनी माँ बाप से प्रेम है तो हमें इस आज्ञा को पूरा करना। हालेलुया। जैसे रोमिया 1 अध्याय उसका 30 वचन में नीचे करके लिखा गया है, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले ऐसे लोग, आगे लिखा है 32 वचन में, वह तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ऐसे इंसान खुद भी गलत काम करते हैं, दूसरों को भी नहीं रोकते। अगर कोई ऐसा सिखाने वाला खुद ऐसा काम करेगा तो दूसरों को क्या सिखाएगा। इसलिए जो परमेश्वर का वचन पूरा करना हमारे लिए जरूरी है कि अगर परमेश्वर के वचन को हम पूरा नहीं करते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते हम, तो हम मृत्यु के दंड के योग्य हैं। परमेश्वर हमें सजा देगा, परमेश्वर हमें नरक में भेजेगा, तो भूल जाओ कि हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के इस वचन की ओर बहुत हमें गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। और आगे भी हम एक वचन पढ़ेंगे, आगे हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 11 वचन। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। अगर कोई माँ बाप सही रीति से परमेश्वर को वचनों को पूरा कर रहा होगा, फिर ही वो बताएगा कि परमेश्वर का भय कैसे मानना है। अगर उसके अंदर खुद परमेश्वर का भय नहीं है तो वो अपने बच्चों को कैसे सुनाएगा कि परमेश्वर का भय क्या है, वो कैसे उनको समझा पाएगा कि परमेश्वर का भय क्या है। सबसे पहले उसके अंदर खुद इन वचनों को पूरा करने का भय होना चाहिए। हालेलुया। आगे हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह मर नहीं जाएगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। कई लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चे बिगड़ रहे होते हैं, जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जैसे बच्चे नशों में पड़ जाते हैं। कई बाप तो ऐसे होते हैं जो खुद बैठकर ड्रिंक करते हो, साथ में उनके बेटे भी बड़े होकर ड्रिंक करते हो, आपस में वो एक दूसरे से पैग मिलाकर वो शेयर करके ऐसे करके वो पैग लगाते हैं और ड्रिंक करते हैं, नशा भी करते हैं, और उसके बाप उनको रोकते हैं। खुशी खुशी उनके साथ बैठकर वो पार्टियां करते हैं, ऐसे इंजॉय करते हैं। लेकिन ऐसी बातें गलत है, क्योंकि वो खुद उसका बाप पी रहा है, वो अपने बेटे को कैसे समझाएगा कि तू बेटा मत पी, क्योंकि ये कमी उसके खुद अंदर है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि ऐसे बच्चों को समझाना चाहिए कि लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, कि हमें बच्चों की ताड़ना करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर ऐसी ताड़ना करेंगे, अगर हमें छड़ी भी उठानी पड़े बच्चों के लिए तो छड़ी उठाना अच्छा है, उसके मारना उसको अच्छा है, उसको डांटना, उसको फिटकारना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो नरक से तो बचेगा। लेकिन अगर हमें उसको समझाएंगे नहीं तो वह कैसे बचेगा, वो नरक की ओर जा रहा है। हमें हमारा कोशिश होनी चाहिए माँ बाप की तो वो नरक में ना जाए। इसलिए वही बच्चे, जैसे अफसियां 6 अध्याय में लिखा था, इफ्सियां की किताब 6 अध्याय उसका लिखा था 3-4 अध्याय में लिखा था, हे बच्चों वाले अपने बच्चों को रिश्त ना दिलाओ,
परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते उसका पालन पोषण करो। अगर हमारे पास प्रभु का पूरा पवित्र नाम हमारे अंदर गहराई तक सच्चाई होगी, फिर हम परमेश्वर के थ्रू, परमेश्वर की आत्मा के थ्रू, परमेश्वर के वचनों के थ्रू अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाएंगे और चेतावनी भी दे पाएंगे और छड़ी भी उठा पाएंगे ताकि वो नर्क में ना जाए। हमारे अंदर इतना डर होगा, फिर ही तो हम बच्चों को समझा पाएंगे। और बच्चों को कभी भी ऐसी बातों से अपने माँ बाप से परेशान नहीं होना चाहिए। वचनों में लिखा है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमें ताड़ना भी देता है। अगर वो कैसा पिता है जो अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देता, वचनों में ऐसा ही लिखा है, वो ऐसा बाप सही बाप नहीं होता जो अपने बच्चों को डांटता नहीं या ताड़ना नहीं देता। क्योंकि जो पिता अपने बच्चों से प्यार करता है उसको भी डांटेगा, उसको गलत कामों से रोकेगा, और जो नहीं रोक रहा है वो उसको नरक की ओर भेज रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें छड़ी भी उठानी पड़े लेकिन अपने बच्चों को नरक की आग से में बचाना चाहिए। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के वचन बच्चों के लिए भी ये लिखा है, इब्रानियां 12 का 7 और 8 वचन में, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप आपको दुख दे रहे हैं, लिखा है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। क्या पता तुम्हारे माँ बाप के थ्रू ही परमेश्वर आपको तैयार नहीं कर रहा है। हालेलुया। जैसे आग की भट्टी में रखकर सोने को तैयार किया जाता है, ऐसे ही परमेश्वर कई बार हमको भी सिद्ध करने के लिए हमारे घर के लोगों को ही इस्तेमाल करता है। ऐसा होता है, परमेश्वर ऐसे भी करता है, हमारे घर के लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा करेगा। चाहे हो सकता हमारे माँ बाप प्रभु में नहीं है और हमारे विरोध में वो खड़े हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर उनके थ्रू हमें सहन शक्ति सिखाता है। हम कितना सहन कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी नरमाई है, हमारे अंदर कितना प्यार है, कि हमारे अंदर कितना संयम है। इसलिए कहा तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसको ताड़ना पिता नहीं देता। लिखा है वो कौन सा पुत्र है जिसको ताड़ना उसका पिता नहीं देता। हर वो अच्छा बाप है। धरती पर भी हर एक बाप अपना बच्चे को सुधारना ही चाहता है। बहुत कम ऐसे बाप होते हैं जो अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं, लेकिन सही में सारे बाप सुधारना ही चाहते हैं। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, साफ लिखा है जिसके भागी सब होते हैं। सारे बच्चों की ताड़ना थी जिसके माँ बाप चाहते हैं वो सुधरे, वो अच्छे बने, अच्छे संस्कार पाए, अच्छा पढ़े लिखे। तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। लिखा है अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई, तुमको दुख नहीं मिले, तुमको ऐसी डांट नहीं मिली अपने पिता की, तो फिर तुम पुत्र नहीं हो। देखेंगे पुत्र नहीं है तो क्या है, पर विचार की संतान ठहरे। परमेश्वर हमें बोला हम विचार की संतान ठहरे, इसलिए हम परमेश्वर के फिर पुत्र नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे बुजुर्ग माँ बाप हो जाते हैं, जैसे उनको ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाता है। कई माँ बाप खुद अपनी मर्जी से चले जाते हैं, हमारे घर में सुख और शांति बनी रहे। लेकिन कई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद अपने माँ बाप को अपने घर का माहौल ठीक रखने के लिए, कि हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उस घर में वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं अपने माँ बाप को कि तुम यहाँ रहो, हमारे घर का माहौल ठीक रहेगा। कितना दुख की बात होती है। वही माँ बाप पूरी अपनी जिंदगी लगा देते हैं अपने घर परिवार को बनाने के लिए, मेहनत करते हैं। जब एक बच्चा बीमार होता है तो उसकी माँ कैसे पूरी रात जाके अपनी भूख को भूल कर, अपने कष्ट को, अपनी दर्द, अपनी तकलीफ को भूल कर, जब बच्चे को बुखार आता है वो ठंडा पानी करती, बर्फ डालती है गर्मियों के बीच में और गीला कपड़ा उसके माथे पर टिकाती है। बार बार पूरी अपनी नींद उसे अच्छी नहीं लगती, उसके सिर्फ बच्चे का बुखार दिखाई देता है। वो खुद खाए ना खाए लेकिन बच्चों की खाने पीने की चीजों का ध्यान रखते हैं। ऐसे माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत सारी तकलीफें सहते हैं, लेकिन वही बच्चे भूल जाते हैं। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, माँ बाप काम नहीं कर सकते, सारी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को दी हुई होती है, बच्चों पर सारा अपना उन्होंने खर्चा कर दिया होता है, उनके पास कुछ नहीं होता सिवाय उनके बच्चों के सिवा। उनके पास सिर्फ उनके बच्चे ही उनकी प्रॉपर्टी है। हालेलुया। लेकिन बड़े दुख की बात है जब बच्चे उनको कुछ भी नहीं समझते, उनको तुच्छ जानते हैं। ऐसा लगता है उन बच्चों को कि ऐसे माँ बाप हमारे घर में बोझ है, कि यहाँ से कहीं निकल जाए, जहाँ इनकी डेथ हो जाए, हमारा छुटकारा आ जाए। ऐसे बच्चे कैसे, ऐसे बच्चों के अंदर माँ बाप के लिए क्या प्यार है, माँ बाप के लिए हमारे अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसे बच्चे
पता नहीं उन माँ बाप ने कैसे कैसे बच्चों का जब बचपन में थे उनकी पढ़ाई का इंतजाम किया होगा, उनके कपड़ों का, उनके रहने सहने का, खाने पीने का, खिलौनों का, हर खुशी का ख्याल रखे। जितना उनसे होता भी उससे भी कहीं बढ़कर वो इंतजाम करते हैं और हर दवाई के पैसे वो देते हैं और कभी जताते नहीं है। कहीं से भी लेकर आए, चाहे उनके पास हो चाहे ना हो, फिर भी वो इंतजाम करते, चाहे कहीं से उधार ले, मेहनत करे, जो कुछ भी करे, लेकिन अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ते। हालेलुया। लेकिन जब माँ बाप की बारी आती है तो बच्चे क्या करते हैं, एक बच्चा बोलेगा दूसरे बच्चे के पास जाओ, दूसरा बच्चा बोलेगा दूसरे के पास जाओ, वो तुम्हें मेडिसिन लेके देगा, वो बोलेगा वो तुम्हें मेडिसिन लेके देगा। लेकिन चश्मे की जरूरत पड़ जाए, वो बोलेगा उससे बोलो, वो बोलेगा उससे बोलो। सभी तो उसके बच्चे हैं, लेकिन क्यों एक दूसरे के पास भेजते हैं, क्यों वो मना करते हैं? उनको खुद पता नहीं चलता कि उनके माँ बाप को किन किन चीजों की जरूरत है। जब बच्चों को मांगने से पहले माँ बाप को फिक्र होती थी कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, हमारे बच्चों को यूनिफॉर्म चाहिए, हमारे बच्चों को बैग चाहिए, हमारे बच्चों को जूते चाहिए, हमारे बच्चों को चॉकलेट चाहिए, हमारे बच्चों को क्या क्या चाहिए। वो इतना इंतजाम करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से करते हैं, अपनी बीमारी भूल जाते हैं, अपना दुख अपना कष्ट भूल जाते हैं। जब वो खिलौना अपने बच्चों को ला कर देते, जब बच्चों के फेस पर वो मुस्कुराहट देखते हैं तो अपना सारा गम को भूल जाते हैं। जो मेहनत करके आया है बाप, थका हारा बाप अपने बच्चे की मुस्कुराहट देखकर वो सब कुछ अपनी थकान में भूल जाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के लिए अपने माँ बाप की जरूरतें तो बोझ बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम वो लोग तो समझे जो परमेश्वर में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं और परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र सच्चाई उनके अंदर है, उसके अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए कि हाँ ये परमेश्वर का वचन है, मैंने ये वचन को पूरा करना है। और अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, उनको रुलाइए ना, उनको दुख मत दीजिए। वही माँ बाप है जिसने आपके लिए बहुत सारी परेशानियों को झेला है, बहुत सारी मुसीबतों को झेला है। जैसे बूढ़े बुजुर्ग चाहे कुछ ना दे पाए, लेकिन एक छत की तरह हमारे सिर पर साया करते हैं। ऐसे ही जब उनके कदमों में झुककर तो देखो, उनसे आशीर्वाद तो लेकर तो देखो। चाहे उनके पास धन दौलत सोना चांदी नहीं होगा, लेकिन वो कांपते हाथों से तुम्हें इतनी आशीष और बरकत देंगे जो सच में परमेश्वर आपको देगा। इसीलिए तो लिखा है कि माँ बाप की आज्ञा करो, धरती पर तुम्हारी आयु लंबी होगी। ये सचमुच ऐसा होता है। थोड़े दिन पहले बीता मदर डे। ये मदर डे क्या है? मदर डे अभी सुनने में आया, पहले तो ऐसे कोई भी दिन नहीं मनाए जाते थे। थोड़े सालों में ऐसे डेज शुरू किए गए हैं, जब वैलेंटाइन डे, मदर डे, फादर डे, वुमेन डे, डॉटर डे, ऐसे पता भी नहीं चलता है। और एक दूसरे के स्टेटस देखकर एक दूसरे की नकल करके लोग स्टेटस को डालते हैं, अपनी मदर की फोटो डालते हैं और आई लव यू मॉम भी लिखते हैं। लेकिन उस दिन विश भी करते हैं, चाहे केक भी लाएंगे, प्यार करेंगे, फिर बाकी सारे दिन कहाँ गए? वो अपनी माँ को भूल जाते हैं। बाकी दिन क्या प्यार नहीं आता माँ के लिए? बाकी दिन कहाँ जाते हैं? एक दिन ही मदर डे मनाना। मदर डे तो हर समय है कि मदर ने जन्म दिया है। परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर ने मदर को इस्तेमाल किया है अपने बच्चों को जन्म दिलाने के लिए। और उस मदर को हमेशा हर रोज हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमारी माँ आई तो उसने हमें इस धरती पर लाया है, हमारे लिए कष्ट को झेला है। लेकिन हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी हमें अपने माँ बाप की प्यार को, रिस्पेक्ट को नहीं भूलना चाहिए। उनसे प्यार कीजिए, उनसे रिस्पेक्ट कीजिए। सिर्फ उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनको आपसे प्यार चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। इसके बदले में आपसे कुछ नहीं मांगता। आपको खुद ही फिक्र होनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स को क्या क्या चीजों की जरूरत है। वो जो घर, जिस घर से आप उनको निकालते, वो घर आपका नहीं। वो सोचिए, वो घर उनकी मेहनत का बनाया हुआ घर है, जिसमें आप आराम से शांति से अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो। वो माँ बाप कभी नहीं चाहेगा कि आप उन घरों से निकले, लेकिन ऐसे बच्चे कुछ चाहते हैं कि हमारे माँ बाप घर से निकल जाए। सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट अपने माँ बाप को करते हैं। ऐसे में परमेश्वर भी उनसे बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। इसलिए परमेश्वर में होकर हमें परमेश्वर का जो वचन पूरा करने चाहिए। परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमें भी आशीष देगा, आप सभी को बरकत और आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के दौरान आप सभी को बरकत और आशीष दे। और मैं उम्मीद करती हूँ जिनके जीवन में ये वचन पूरा नहीं है, रिक्वेस्ट है
मेरी बेनती है, प्लीज इस वचन को पूरा कीजिए और उस धरती पर अपनी आयु को बढ़ाइए। हालेलुया। सभी को जय मसीह।